चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड दिया है, प्रिंट करना है ए बी सी, फिर लगा हुआ है डैश। एक एक ये चीज़ देखा कर, इसी से आपके आंसर निकलते हैं। डी ई एफ लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये इसके अंदर ही है फिलहाल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डैश का क्या कहते हैं, कैपिटलाइजेशन करना है, तो इसका कैपिटलाइजेशन करना है तो क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए जब ये इस प्रकार से लिखा हो, ठीक है, तो सिंपल सा देखिए इसमें चेंजमेंट किस प्रकार से होता है। तो जो वैल्यू कैपिटल में लिखी है, सॉरी, जो वैल्यू आपकी कैपिटल में नहीं लिखी है उसका पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा इस कोड के अनुसार, डॉट कैपिटलाइजेशन के अनुसार, ठीक है। और बाकी अगर हमारी कोई वैल्यू पूरी कैपिटल में है तो वो हमारी पूरी स्मॉल लेटर में आ जाएगी। तो इसका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा और ये पूरी स्मॉल में हो जाएगी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी कॉमा डेफ, ठीक है, ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट एम्पटी सेट, ठीक है। एम्पटी सेट हमको अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए कौन सा यहाँ पे जो है यूज करना पड़ेगा पाइथन में, ब्रैकेट, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट बेसिकली है, ब्रैकेट तो नहीं यहाँ पे यूज किया जाता है। तो डी ऑप्शन सही होगा, सेट। क्यों? क्योंकि जो करली ब्रैकेट होता है वो डिक्शनरी में, नॉट अ सेट और ओनली सेट जो क्रिएट करते हैं ऐसे एम्पटी के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा 41 का डी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। इसको सॉल्व करवाने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो पहले तो देखिए 3 लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ठीक है। 3 लिस्ट में तो कोई वैल्यू यहाँ पे दी गई है इस प्रकार से। देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो फिलहाल ये आएगा नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 43 है, टू ऐड अ न्यू एलिमेंट टू अ लिस्ट वी यूज पाइथन कमांड, ठीक है। न्यू न्यू एलिमेंट ऐड करना है लिस्ट में, ठीक है, न्यू कमांड पाइथन कमांड के लिए। तो 43 के अनुसार ऑप्शन बन जाएगा सी, यानी कि हम लिखेंगे लिस्ट और लिखेंगे 1 और अपेंड 5, ठीक है। लिस्ट, अब देखिए सभी में वही है, लेकिन इसमें देखिए ऐड लास्ट, ऐड एंड कर दिया, लिस्ट 1 डॉट ऐड। तो ऐड फंक्शन नहीं होता है, अपेंड फंक्शन होता है किसी न्यू एलिमेंट ऐड करने के लिए। तो लिस्ट वन डॉट अपेंड, और जिसमें करेक्टर 5 है या जो भी, या 5 को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ठीक है। 44 देखते हैं, प्रिंट करना है। यहाँ पे पहले एक वैल्यू ये है, ठीक है, इसकी वैल्यू अलग है। फिर लिखा है डॉट सेंटर 6, ठीक है, और फिर स्टार लिखा है, फिर सेप यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे ब्रैकेट खाली कर दिया है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखिए प्रिंट में ए बी सी डी ई, यानी कि ए बी सी डी ई तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, 5 यहाँ पे हैं, ठीक है। अब सिंपल सा स्टार इनके साथ ऐड हो रहा है हर एक क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे। तो ए बी सी डी ई सभी में लिखा हुआ है एक ही तरह से, लेकिन नहीं, अब किसी में स्पेस है किसी में स्पेस नहीं है। तो स्पेस क्यों नहीं है, ये कैसे डिफाइन होगा, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 40 कितना नंबर है, 4 नंबर है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है पैडिंग इज डन टूवर्ड राइट हैंड लेफ्ट फर्स्ट, सॉरी, ठीक है, राइट हैंड साइड फर्स्ट में, जो कि फाइनल लिस्टिंग होगी इवन लेंथ के लिए। तो बी ऑप्शन जो है इसमें ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो सेप यहाँ पे जो है यूज किया जा रहा है, सेप यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यू आपके देखिए ठीक आएगी, क्योंकि इसमें देखिए स्पेस है यहाँ पे, इसमें भी, इसमें और दोनों में स्पेस है, इसमें भी दोनों में स्पेस है, इसमें स्पेस आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो हाँ, ये वाला राइट वाला में स्पेस है आपके लिए यहाँ, अगर इसको ये देखिए, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि पैडिंग जो होगा राइट साइड में डन हो रही है आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। समझ में आ गया, सिंपल सा है, कोई कठिन नहीं है अभी। उसके बाद है, देखिए यहाँ पे एक दिया गया लिस्ट 1 में 1,3 है, फिर लिस्ट 1 को 2 के बराबर दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे लिस्ट 1 में इंडेक्स नंबर 0 यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 है, तो लिस्ट नंबर 2 के अनुसार क्या आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 45, सी ऑप्शन सही होगा। 4 पे अगर आपका आ रहा है 0 नंबर, तो लिस्ट नंबर 3 में हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मान लीजिए इस प्रकार, पहले ऊपर देख लेते हैं क्या दिया था। ऊपर आपका दिया था 1,3 दिया था, ठीक है, इस प्रकार से दिया था 1,3 दिया था लिस्ट में, ठीक है। और लिस्ट 2 जो है वो लिस्ट 1 के बराबर है। फिर उसके बाद लिस्ट इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू हमारी 4 है, ठीक है। तो सिंपल सा है, कोई वो कठिन नहीं है। तो पहले तो 4 आ जाएगा, फिर 1 2 3 इस प्रकार से जब हम लिखेंगे, ठीक है,
तो ये इसकी 0 है, 1 2 3, इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आपकी 3 वैल्यू आ जाएगी। हमको 4 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और लिस्ट 2 में तो जब 4 इसकी वैल्यू बराबर है तो इसकी वैल्यू बराबर है, तो ये 0 पे तो ये हो जाएगा, और 1 2 3 4, 4 पे ये हमारी वैल्यू दी गई है, तो 4 पे 3 आ जाएगा, 4,3 इस प्रकार से, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का बेसिकली क्वेश्चन है ये, और लिस्ट में प्रिंट की जा रही है। 46 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ पाइथन फंक्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ फंक्शन इन पाइथन, कौन सा फंक्शन इसमें यूज करेंगे। तो 46 है, सी ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी कि फंक्शन जो है ऐसे रिज्यूमेबल पीस ऑफ ए प्रोग्राम होता है जो कि अलाउ करता है आपके गिव अ नेम ऑफ द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो 46 का सी ऑप्शन सही होगा, फंक्शन आर रिज्यूमेबल पीस ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखिए, ये दिया ए आपका आउटपुट में 6 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ए 2 1 अब किस प्रकार से इंडेक्स प्रिंट होके आएगा इसमें बताइए, बहुत सिंपल सा है, ये कराया जा चुका है पहले भी। बी बेसिकली सही होगा, दो आउटपुट जो होगा रिक्वायर्ड 6 दिया गया है, 6 यानी कि 2 रो होंगे और 3 कॉलम यहाँ पे आपको बनेंगे, तो ए 1 और 2 यहाँ पे सही ऑप्शन बन जाएगा ये वाला, ठीक है। 48 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम पोजीशन लेंथ ऑफ ए आइडेंटिफायर इन पाइथन। मैक्सिमम लेंथ आपका पूछ रहा है, 48 है। देखिए मैक्सिमम लेंथ तो इसमें कोई नन ऑफ द मेंशन ही है, कोई अनलिमिटेड है, तो 48 का डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए लिया गया है कंडीशन आई इक्वल टू 0 दिखा गया है, जबकि वाइल आई इज लेस देन 5, यानी 0 है, यहाँ जो वैल्यू देंगे वो 5 से छोटी है, प्रिंट कर दे रहा है आई को वो, ठीक है, जो भी वैल्यू देंगे। और यदि अब देखिए ये कंडीशन यहाँ पे ठीक है, ठीक है, तो इसमें एरर तो आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट सही लिखा है ब्लॉक के साथ। आई डबल इक्वल टू 3, तो ब्रेक में आपको क्या प्रिंट होकर आएगा, सी ऑप्शन प्रिंट होगा। 3 तक की वैल्यू से कम चाहिए, 5 से छोटी भी चाहिए, तो 0 1 2 यही बची वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, ब्रेक लूप के अनुसार। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 0 1 2। 50 नंबर, एक्स इक्वल टू ए बी सी डी दिया हुआ है, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, लेंथ दिया है एक्स, प्रिंट करना है आई को, बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके अनुसार। सिंपल सा ये भी बताया हूँ मैं, तो इसमें जो भी वैल्यू होगी वो आपकी आएगी 0 1 2 और 4, सॉरी 3, तो डी इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। लेंथ आपको ABCD की बतानी है, तो 0 1 2 3 तो आएगी इंडेक्सिंग के अनुसार। नेक्स्ट, व्हाट आर दी टू मेन टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन। टू मेन टाइप फंक्शन कौन से होते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। सी हो जाएगा, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो आपके हैं टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके पाइथन है, बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे एक आइटम लिस्ट ऐड किया गया है पाइथन में, जिसमें कि 1 2 3 4 है, ठीक है। तो इसमें देखिए किस प्रकार से होगा, यहाँ पे लिखा है डेफ ऐड आइटम किया गया, जो कि लिस्ट परम इस प्रकार से है, तो लिस्ट परम में हम प्लस के साथ ऐड कर रहे हैं। माई लिस्ट है 1 2 3 4, ऐड आइटम किया माई लिस्ट में, और फिर नीचे 2 लाइन और होगी इसमें, ठीक है। फिर प्रिंट कर रहे हैं लेंथ को, तो क्या इसमें आउटपुट मिलना चाहिए 5 8 2 1। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, तो देखिए इसमें जो प्लस यूज किया गया है वो ऐसे वो ऐसे एलिमेंट यूज किया गया है, ठीक है। तो एज एलिमेंट यानी कि वैल्यू हमारी 4 तक तो दी गई है, 1 2 3 और 4, तो इसमें +1 जब ऐड कर लेंगे तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए वाला, ठीक है, सिंपल सा है। इक्वेशन देख लीजिए, वहीं समझ में आ जाता है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथन टपल, अब इसमें टपल आपको पहचानना है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टपल में आपका क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं, फिर डिक्शनरी आती है आपकी, ठीक है, फिर आपका लिस्ट आती है, ठीक है। तो सब में अलग अलग तरह के ब्रैकेट यूज करते हैं, तो वहीं देख के पता चल जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही, डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 54, 54 में कह रहा है आपका, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्नाइपेट। जेड लिखा हुआ है, सेट लिखा हुआ है, ABCD, फिर ए इन जेड, ठीक है, तो ए की वैल्यू जेड में आनी चाहिए, और एरर है, फिर ट्रू है फॉल्स, एरर बताइए क्या होना चाहिए। 54 का बी ऑप्शन होगा, बेसिकली ट्रू होगा, क्योंकि ट्रू क्यों होगा, जो आपको कोड शो कर रहा है इसमें, जो ए पार्ट है इसका वो सेट जेड है, जो कि वैल्यू आपको आउटपुट दे रहा है ट्रू, ठीक है। नोट दैट यहाँ पे आपको करना क्या है, जो कोड विल बी रिजल्ट आपको एरर करेगा जब भी एब्सेंस ऑफ क्वार्ट्स, ठीक है। तो सिंपल सा दोनों बराबर ही हो रहे हैं सेट में, तो यहाँ पे ट्रू कंडीशन मिल जाएगी। राउंड ऑफ पूछ रहा है 4.576 का,
तो इसका राउंड ऑफ निकल आएगा, सिंपल सा यही बताया गया था, सी हो जाएगा, राउंड ऑफ 5 आ जाएगा इसका राउंड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बेकार सा है, मैं बताऊंगा नहीं इसको। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 59 पे। ये अच्छा क्वेश्चन है 59 आपका, सॉरी 58 नंबर। 58 नंबर देख लीजिए, यह है व्हाट आउटपुट ऑफ दी, प्रिंट करना है, मैथ फंक्शन लगाया गया, उसमें पावर 3,2 लिखी है, तो 3,2 की पावर मैथ फंक्शन के अनुसार इसका आउटपुट आएगा ए 9.0। ठीक है, तो ये नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें आपके लिए अच्छा क्वेश्चन अगर हम देखें तो फिलहाल अब नहीं है, इसमें इतने क्वेश्चन थे। ठीक है, करीबन 50-60 क्वेश्चन करीब मैंने इसमें आपको सॉल्व करवाए हैं, प्लस 15 क्वेश्चन वहाँ पे थे, तो ये आपके हो गए 75 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन आपको इसमें अभी बताते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नमपाई से संबंधित आपके लिए लेके आए, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो नमपाई का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, न्यूमेरिकल पाइथन ऑप्शन होगा सी। एक्सप्लेनेशन भी देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, ये सारी पीडीएफ जो आप नोट परचेज करेंगे उसमें आपको मिल जाएगी। पाइथन इज ऑफन यूज्ड अलोंग विद पैकेज लाइक, तो आपका इसमें जो पैकेज होता है वो होता है मैट, इसको बोलते हैं मैट प्लॉट लिब। ठीक है, इसमें एक लाइब्रेरी फंक्शन है बेसिकली, तो पैकेज लाइक इसमें देखिए लिखा गया है एक्सप्लेनेशन में, numpy इज ऑफन यूज अलोंग विद पैकेज लाइक स्काईफाई। ठीक है, जिसको कि साइंटिफिक पाइथन बोलते हैं, और मैट प्लॉट लिब जिसको कि प्लॉटिंग लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, तो numpy ऑफन यूज अलोंग विद पैकेज लाइक मैट प्लॉट लिब। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी इसमें ऑप्शन जो डी होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन होंगे बी और सी। ठीक है, स्काईफाई और मैथ प्लॉट लिब, तो डी ऑप्शन इसमें बनेगा सही, बी और सी। नोट जेएस आपका इसमें नहीं यूज होता है। नंबर 3 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट डिफाइंड इन numpy इज एन एनडी एन एरे लिखा है। ठीक है, एन डायमेंशनल एरे इज कॉल्ड एनडी एरे, या फिर एन एरे एनडी एरे, बताइए क्या होगा इसमें। ऑप्शन जो होगा ए सही होगा, एनडी एरे। ठीक है, ए ऑप्शन होगा सही। ये अच्छा क्वेश्चन है, नंपाई के क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इंपोर्ट लिखा है numpy एस एनपी, यानी कि इसकी इंपोर्ट फाइल है। ठीक है, ए इक्वल टू npy डॉट एरे 123 लिखा हुआ है, प्रिंट करना है ए को, तो जब ए को जब हम प्रिंट करेंगे तो 123 यही आपका प्रिंट हो जाएगा, एकदम सही सही। ए इक्वल टू np डॉट एरे लिखा है, वैल्यूम तो यही है, प्रिंट ए करना है तो यही तो प्रिंट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, सिंपल सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग को इंपोर्ट numpy एस एनपी लिख दिया, फिर ए इक्वल टू np डॉट एरे में ये दिया, और डी टी टाइप में लिखा है कॉम्प्लेक्स, और प्रिंट करना है ए को। अब कॉम्प्लेक्स के अनुसार ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपकी वैल्यू आई जे में वैल्यू आएगी, तो ऑप्शन होगा डी आई 1,0 1,+0 जे 2,+0, इस प्रकार से ये वैल्यू चलेगी 1 2 3 0 ये आपका इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वैल्यू डी टाइप्स आपका पूछ रहा है, तो द आउटपुट ऑफ द कोड इज ये आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा होगा। पहला आपका जो फॉल्स होगा, एनडी एनडी एरे जो होता है इज आल्सो नोन एज एक्सिस एरे, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए वाला फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है इफ आ डायमेंशन इज गिवन एज इन अ रीशेपिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अदर डायमेंशन जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड होंगे वो आपके क्या आएंगे, 0 देंगे, 1 देंगे, नेगेटिव वैल्यू देंगे, तो -1 ऑप्शन हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा वो भी देख लीजिए। इफ अ डायमेंशन गिवन एज -1 देता है, तो जब रीशेपिंग करते हैं ऑपरेशन का, तो अदर डायमेंशन ऑटोमेटिकली आपका वो कैलकुलेट हो जाता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स द साइज ऑफ बफर यूज्ड इन यू फंक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें बताइए क्या होना चाहिए। सी ऑप्शन इसमें ठीक होगा, यानी कि सेट बफर साइज और फिर ब्रैकेट में साइज। ठीक है, क्यों होगा देखिए, एडजस्टिंग करना है साइज ऑफ द बफर, तो देयर फॉर अल्टर द स्पीड एट विच यू फंक्शन जो है आपका कैलकुलेशन करेगा, वारियस स्पोर्ट कॉम्प्लीटेड करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा सेट सेट बफ साइज और ब्रैकेट में साइज। विच आउटपुट कोड बताना है, इंपोर्ट numpy एस एनपी लिखा हुआ है, फिर dt इक्वल टू np डॉट डी टाइप और i4 लिखा है, प्रिंट करना है dt को। देखिए अब ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो इसमें जो i4 की वैल्यू, तो इसमें कुछ वैल्यूज होती हैं, वो आपको इसके बारे में थ्योरी इसकी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, तो ऑप्शन आप इसमें लगा दिए, अगर यही हूबहू क्वेश्चन मिल जाता है आपको, तो ऑप्शन आपका होगा INT 32। अब इसके लिए हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास।
ईच बिल्ट इन डेटा टाइप हैज ए करेक्टर कोड डेट यूनिकली आइडेंटिफायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोड इज एम। एम का मतलब होता है डेटा टाइम, डेट टाइम, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, डेट टाइम। नमपाई डेवलप्ड बाय नमपाई, किसने डेवलप किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन होगा ट्राविस ओलिम्पेट, ट्राविस ओलिम्पेंट, ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन होगा, रट के चले जाइए, डेवलप्ड बाय ट्राविस ओलिम्पेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नमपाई ऑपरेशंस आर करेक्ट, तो डी ऑप्शन होगा, सभी करेक्ट है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल के लिए, फॉरियर ट्रांसफॉर्म एंड रूटीन और शेप मैनिपुलेशन के लिए, ऑपरेशन ऑफ रिलेटेड ऑफ लीनियर अलजेब्रा के लिए, सभी के लिए ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद दिया गया दी बेसिक एनडी अरे का क्रिएटेड यूजिंग, कैसे ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, पहले हमारा आएगा numpy डॉट एरे, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर डी टाइप इसमें नन, कॉपी में ट्रू, फिर ऑर्डर नन, फिर एस यू बुक फॉल्स, फिर एनडी एडमिन 0, ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा, ये थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन अगर इस प्रकार का ऑप्शन पूछा जाए कैसे एनडी अरे को क्रिएट किया जाता है, तो ये पूरा इसका सिंटेक्स होगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, बी ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा इसमें। उसके बाद बोला गया है इम्पोर्ट numpy एस np a इक्वल टू दिया np डॉट एरे 1 2 3 4 5 दिया, देखिए यहाँ पे स्पेस भी है, और n एड एन डी मिनिमम आपको निकालना है 2, तो प्रिंट करेगा a में ऑप्शन बनेगा 1 2 3 4 5, देखिए ऑप्शन आ जाएगा, वही आएगा, जाहिर सी बात है, क्यों आएगा देख लिया, एक्सप्लेनेशन जहां तक इसमें दिया होगा, तो आउटपुट ऑफ दी इज 1 2 3 4 5, ठीक है। व्हाट इज दिस सिंटेक्स फॉर डी टाइप ऑब्जेक्ट, डी टाइप ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स होता है नंबर बी, numpy डॉट डी टाइप ऑब्जेक्ट अलाइन और कॉपी, तीनों चीज में आता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन स्टैक 1D एरे एस कॉलम इंटू 2D एरे, तो बी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा, कॉलम अंडर स्कोर स्टैक, ठीक है, कॉलम अंडर स्टोर स्टैक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो ऑप्शन देखिए डी है इसमें, यानी कि द एरे जो आपका होता है ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है आपको एरे प्रिपेयर इज पास्ट ऑफ द यू फंक्शन ऑफ फॉर कंपटीशन, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। 80 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट द फ्लोटिंग पॉइंट एरर कॉल बैक फंक्शन और लॉग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं सेटर कॉल, बी ए ऑप्शन बनेगा, सेटर कॉल, नोट कर लें, अच्छा है ये भी क्वेश्चन। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, देखिए यहाँ पे दिया गया डी टी np डॉट डी टाइप, इसमें एज np में लिखा है इंटीजर 8, ठीक है, इक्वल टू np डॉट एरे देन 20 ये लिखा हुआ है, फिर डी टाइप इसमें बताना है आपका, और प्रिंट करना है एज, तो बी ऑप्शन देखिए सही होगा, 10 10 20 30 तो इसमें प्रिंट हो गया आएगा, ठीक है, और कुछ इसमें प्रिंट हो गया आएगा नहीं, ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 20 में पूछा गया है व्हाट इज द रेंज, लिखा है यू इंटीजर 32, और डेटा टाइप में इसकी जो रेंज प्रिंट होकर आएगी वो डी आएगी, 0 से लेके आगे तक ये जो वैल्यू दी है, ठीक है, तो ये होती है इसकी रेंज। तो ये थे कुछ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके थे numpy से संबंधित। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। numpy स्टैंड फॉर, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। numpy स्टैंड फॉर पूछा गया, सो आंसर करते हैं न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है, न्यूमेरिकल पाइथन मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। numpy इज ऑफन यूज अलॉन्ग विथ पैकेज लाइक, अभी आपको बताया, बी और सी हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, और लगभग ये मेरा मान वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पे कराया है, ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो यहीं तक रखते हैं। ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व करा दी हैं, तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और इससे अगर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, 30-40 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगा, मिलेंगे। अगर आप ओवरऑल जितनी वीडियो बनाई गई हैं 5 से 6 वीडियोस प्लस 10 से 20 पीडीएफ नोट दोनों अगर पढ़ के चले जाएंगे, तो आराम से 70+ नंबर आपको पाइथन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।